चलिए तो प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक आइडियल डाइपोल है विच इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, कुछ इस तरीके से, जो कि एक्स और वाई दोनों के साथ 45 डिग्रीज एंगल फॉर्म कर रहा है। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है पी, और आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कैपिटल पी 0, y, 0। आइडियल डाइपोल, प्योर डाइपोल, पॉइंट डाइपोल सभी की होता है। अगर इसको सॉल्व करने जाए हम लोग तो इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एक आएगा आई कैप के अलॉन्ग, दूसरा आएगा जे कैप के अलॉन्ग। दोनों का ही वैल्यूज देखिएगा, पी कॉस 45, पी साइन 45, पी बाई रूट 2, पी बाई रूट 2 आएगा। ये जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट पी बाई रूट 2 आई कैप, इसके लिए पॉइंट पी किस पोजिशन पे दिख रहा है? इसके लिए पॉइंट पी दिख रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा, तो E1 लेफ्ट की तरफ। अब ये जो p बाई रूट 2 जे कैप के अलॉन्ग है, इसके लिए पॉइंट पी एक्चुअल पोजीशन पे है, तो एक्चुअल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इसी डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलॉन्ग। अब अगर हम E1 लिखें, E1 कितना होगा? p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई क्यूब, p की जगह p बाई रूट 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मीन्स y क्यूब, और डायरेक्शन देखोगे आप, ये आ रहा है माइनस आई कैप। E2 वेक्टर इसी तरीके से देखोगे तो कितना आएगा? इसके कारण 2p p बाई रूट 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई क्यूब, डायरेक्शन देखोगे जी। सो नेट फील्ड एट पॉइंट P वो कितना आ रहा है? टोटल फील्ड एट पॉइंट P इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। ये आ जाएगा P बाई 4 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई क्यूब 2 जे कैप माइनस आई कैप। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? तो देखिएगा मेनली दो ही रिजल्ट हमारे काम का है, वो है एक्चुअल पोजीशन वाला रिजल्ट और इक्वेटोरियल पोजीशन वाला रिजल्ट। यही दो रिजल्ट हमारे काम का है नहीं। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है P। से दिस इज एनी जनरल पॉइंट P, या A कर रहे हैं A, ये डिस्टेंस है R, ये एंगल है थीटा। क्लियर है? नाउ ड्यू टू द डाइपोल the electric field at point A is perpendicular to P vector. Find theta. ये एंगल थीटा बताना है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A comes out to be perpendicular to P vector. क्लियर है? अगर ध्यान से देखा जाए सिंपल सा क्वेश्चन है। P को रिजॉल्व किया हमने P कॉस थीटा और P साइन थीटा में, तो P कॉस थीटा के कारण जो E कॉस थीटा आएगा वो इधर आएगा, P साइन थीटा के लिए E साइन थीटा कुछ इधर आएगा। अब नेट फील्ड ऐसे होना है, दिस इज E नेट, तो ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल देखोगे आप 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज हाउ मच? 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर मीन्स E साइन थीटा बाई E कॉस थीटा। क्लियर है? E साइन थीटा कितना?
p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube whole divided by e cos theta 2p cos theta by 4 pi epsilon naught r cube. यहाँ से आ गया cot theta is tan theta by 2. So how much is tan theta? Root 2. So theta therefore is tan inverse root 2. क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी आई कैप, पी इसका मैग्नीट्यूड है डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का, इज केप्ट, पॉइंट डाइपोल है बेसिकली, इज केप्ट at a point P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y in an electric field E vector equal to 4x y square I cap प्लस 2x स्क्वायर y j कैप. फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल. क्लियर है? डाइपोल पे फोर्स देखना है हमको. क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड कर लें तो क्या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? एफ वेक्टर इज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, और उसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फिर नेट फोर्स. क्लियर है? तो चलिए ऐसे ही करते हैं हम लोग. पोटेंशियल एनर्जी की बात करें माइनस पी डॉट ई. पी वेक्टर कितना है? माइनस पी आई कैप डॉट ई वेक्टर 4x y स्क्वायर आई कैप प्लस 2x स्क्वायर y जे कैप. आई डॉट आई से बचेगा माइनस 4px y स्क्वायर. ठीक है. अब अगर हम फोर्स वेक्टर की बात करें, वो फोर्स वेक्टर कितना आएगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप. ये के कैप वाला टर्म नहीं भी लिखें तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि टर्म दिख रहा है यू में, यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली. ये कितना आ गया? 4p बाहर, डेल यू बाई डेल एक्स मीन्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई 2y एक्स इंटू 2y जे. सही है? ये है फोर्स वेक्टर. अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा जाए तो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी पूछा जाए तो सबसे पहले वेक्टर फाइंड करेंगे और बाद में उसका मॉड ले लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज नथिंग बट मॉड ऑफ F वेक्टर. ये आ गया 4p रूट अंडर ऑफ
वाई टू द पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? चल नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। An electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field E such that P vector and E vector are parallel. P vector and E vector are parallel. First, in this case, one of the equipotential surfaces enclosing the dipole forms a sphere. Find the radius of the sphere. एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पी वेक्टर दोनों पैरेलल है। In this case, one of the equipotential surfaces enclosing the dipole forms a sphere. Find the radius of the sphere. क्लियर है? क्या फाइंड करना है हमको? रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलिए, अब अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, याद करिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की एक प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको स्फीयर दिख रहा है तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट हम यहां भी ले सकते हैं, पॉइंट चाहो तो जनरलाइज पॉइंट यहां थीटा एंगल पे भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बेस्ट होगा यहां पे ले लें तो आंसर फटाफट आ जाएगा। अगर जनरलाइज पोजीशन पे लेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सरफेस के क्या होना है? परपेंडिकुलर होना है। कैसा होना है इलेक्ट्रिक फील्ड को? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी दिस वे। मींस जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो आना चाहिए। इधर आएगा पी साइन थीटा वाला, पी का कंपोनेंट पी साइन थीटा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल। मींस ये आ गया पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस। अब ई नॉट का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? ई नॉट साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा आ रहा है, ये देखिए दिस इज थीटा। तो ई नॉट का कंपोनेंट इधर ई नॉट कॉस थीटा, इधर ई नॉट साइन थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना है तो वैसे भी टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना हो जाना है? जीरो। सो इन दिस केस पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इज ई नॉट साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इजीली कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर हमारे पास? आर इक्वल टू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होल की पावर 1/3। क्लियर है?
कोई डाउट किसी को यहाँ पे?